इन्होंने श्याम सुंदर ने शंख को हाथ में ले लिया। जा दिल से शंख लिया है ना, श्याम सुंदर ने फिर बांसुरी नहीं बजाई। बांसुरी नहीं बजाई है। महाभारत का युद्ध हुआ था, भगवान ने कही हम किसी की तरफ से नहीं लड़ेंगे, लेकिन शंख सबसे पहले भगवान नहीं बजायो, जिसका नाम था पांचजन्य शंख। शंख हमेशा हाथ में रखते थे। शंख, चक्र, गदा और पद्म, चार चीज भगवान के हाथ में रहती हैं, चार हाथों में। भगवत प्रेमियों, कंस ये यमराज के यहां पहुंचे भगवान। यमराज ने भगवान को देख करके स्वागत किया। आओ प्रभु, अरे आओ मुरली मनोहर, आ जाओ। अरे हमें काम था तुमसे। क्या काम? हमने सुना है तुम्हारे हमारे गुरुजी का बेटा है। कि हाँ हाँ, वो तो बहुत दिन का यहीं पर है, बुलाओ से। यमराज ने आवाज लगाई, वो बालक आ गया। अरे बच्चे, कि हाँ तुम्हारी माता पिता तुम्हें बहुत याद करते थे, भगवान तुम्हें लेने के लिए आए हैं, तुम इनके संग चले जाओ। भगवान श्याम सुंदर आज अपने गुरुजी के बेटा को लेकर के गए और एकदम जाकर के आज गुरु माता को कही, ओ माता आंख खोल। मैया ने जैसी आंख खोली, सामने लाला खड़ो है। अरे ये मेरा बेटा वही है? कि हाँ। अरे ये तो बहुत बड़ा हो गया, तो इतने दिन हो गए खोए हुए। आज मैया अपने लाला को छाती से लगा करके प्रेम करने लगी, पुचकारने लगी और कन्हैया को आशीर्वाद देने लगी। अरे कन्हैया, तेने मेरी मनोकामना पूरी कर दी। किसी का खोया हुआ बालक वापस आ गया, इससे बड़ी और कौन सी बात होगी। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब तो भगवत प्रेमी हो, भगवान श्याम सुंदर आ गए मथुरा में। अब मथुरा में जब आए ना, तो ये कंस की दो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। ये जब विधवा है गई, इन्होंने अपने पिता जरासंध से कही, पिताजी हम तो विधवा है गई, हमारा राजपाट छिन गयो। जरासंध ने मथुरा पे आक्रमण करना चालू कर दिया। 17 बार आक्रमण कर चुका जरासंध। बलराम बोले, कन्हैया इस जरासंध को मारना नहीं है, ये जिंदा रहेगा तो दुष्टों को पकड़ पकड़ के यहीं ले आएगा और सबको यहीं मारेंगे हम। ठीक है। भगवत प्रेमियों, मथुरा के लोग क्या कहने लगे? मथुरा के लोग कहने लगे, अरे भैया या कन्हैया आते तो कंस को ही राज ठीक था, या कन्हैया आते तो कंस का ही राज ठीक था। रोज रोज लड़ाई, रोज रोज झगड़े, हमारी दुकान ना खुल रही, हमारे बालक पढ़ लिख ना पा रहे, हमारे कारोबार ठप्प पड़ गए। अब से पहले जैसे लोग कहते थे ना, अरे हमारे देश के तो नेता सब लुटेरे रहे, इससे तो अंग्रेजों का ही राज बढ़िया था, ऐसे लोग कहने लगे कंस का ही राज बढ़िया था। भगवान श्याम सुंदर के कानों में गई, स्वामी मथुरा के लोग कह रहे हैं कि कंस का ही राज बढ़िया था, रोज रोज की ये मार काट हो रही है ना। भगवान बोले, मुझे पता थी कि लोग मुझ में कमी निकालेंगे, इसीलिए मुझे मथुरा में तो रहना ही नहीं है। 18वीं बार में जरासंध जो है काल यवन को लेकर के आया। भगवान श्याम सुंदर ने आदेश कर दिया, बीच समुद्र में जाकर के द्वारकापुरी का निर्माण करो। बीच समुद्र में ऐसी द्वारकापुरी बनाई, इतना बड़ा एक शहर बना दिया कि जो आगे भीतर घुस जाए ना, वो यूँ पूछे, भैया यहाँ का द्वार कहाँ है, यहाँ का द्वार कहाँ है, यहाँ का द्वार कहाँ है, इसका द्वार कहाँ है। तो ऐसे कर करके उस जगह का नाम पड़ गया द्वारिका। अब तो देखो, ये जरासंध जो है काल यवन को साथ लेकर के आए, तो भगवान श्याम सुंदर ने अपने सभी यदुवंशी परिवार वाले सब द्वारिका में पहुंचा दिए। श्याम और बलराम रह गए। अब जैसे ही यानी जरासंध ने हमला करो, भगवान भाग छूटे और भागते भागते एक ऐसी गुफा में ले गए जहां देव दानव के युद्ध के समय के मुचकुंद महाराज सो रहे थे।
काल यवन को ये आशीर्वाद था कि तुम्हें यदुवंशी कोई नहीं मार सकता है, तो भगवान भी उसे नहीं मार सकते थे। इसलिए भगवान आज कभी तो ऐसा लगे काल यवन को कि मेरे पास में आ गया, कन्हैया पकड़ लूँ, कभी ऐसा लगे कन्हैया भाग गया। ऐसे लुकते छिपाते भगवान श्याम सुंदर या काल यवन को गुफा में लेके, जहाँ मुचकुंद महाराज सोए पड़े थे देव दानव के युद्ध के समय के, भगवान ने पीताम्बर ओढ़ा दो मुचकुंद को और गुफा में घुस गए। काल यवन अंदर गयो और या ने कही अच्छा यहाँ पीताम्बर ओढ़ के सो गया तू, ले एकदम लात मारी है काल यवन ने मुचकुंद में। तो मुचकुंद की जैसे ही आंखें खुली, उनकी आंखों की ज्योति से काल यवन जल करके राख हो गया। अब भगवत प्रेमियों, भगवान श्याम सुंदर द्वारिका में निवास कर रहे हैं। इधर एक कुंदनपुर नाम की राजधानी है, जहाँ के राजा हैं महाराज भीष्मक जी। भीष्मक जी महाराज के 4 बेटाएं, रुकुम, रुक्मी, रुक्मेश, रुकमत, रुकुममाली, और एक बेटी है जिसका नाम है रुक्मणी। रुक्मणी भगवान श्याम सुंदर को बचपन से ही प्रेम करती थी, लेकिन रुक्म जो था वो भगवान से चिढ़ता था। जब रुक्मणी धीरे धीरे बड़ी होने लगी, एक दिन भीष्मक जी बोले, बेटा रुक्म देख, हमारी ये बेटी जब पैदा हुई थी तो नारद जी ने कही थी कि ये कृष्ण भगवान को ब्याही जाएगी। बेटा अब ये कन्या हमारी बड़ी होने को आ रही है, तो हमें अपनी शादी बेटी की वहीं करनी है द्वारिका में। रुक्म कहने लगो अच्छा कमाल की बात है, अरे वो कन्हैया मेरा शत्रु है, वाकई लिए मैं अपनी बहन नहीं। अरे ये तो गुस्सा हो गया रुकुम भगवान का नाम सुनते ही, और बोला अरे पिताजी तुम्हारा क्या दिमाग है, तुम्हें नहीं पता? अरे जाने बन बन गाय चराई, गाय चराई, अरे सही लूट लूट के खाई। अरे वाह के लिए अपनी बहन ब्याऊंगा मैं नचकैया के लिए। एक तरफ वकी बसुरिया बज रही, एक लंग गोपियां रही लहराए। ऐसे दुष्ट स्नेह तुम करते, कायते बुद्धि गई बोहराए। एक तरफ वकी बसुरिया बज रही, एक लंग गोपियां रही रे लहराए। ऐसे दुष्ट स्नेह तुम करते, कायते बुद्धि गई बोहराए। सवरी नाथ भैया मेरे धीरे धीरे आए, धीरे धीरे नाथ कह गई सवरी बात। कहने लगा रुकुम वह नचगैया को अपनी बहन ब्याऊं, लक्ष्मी जैसी सुंदर, वह गैया चराने वालों वह ने ब्रज की सवरी गोपी बिगाड़ दी। कहीं मक्खन खावे मांग मांग के, मेरे जैसे राजा की नहीं। पिताजी बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अंग वस्त्र पहनाते हुए श्री जयराम सिंह जी यहाँ पधारे हैं, तो वह मंच के समीप आए और सम्मान करें जयराम सिंह जी। समातुल विश्वास जी वो भी पधारे, महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। बबलू प्रणामी जी, बबलू जी वो भी यहाँ महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। साहू जी वो भी यहाँ मंच के समीप आकर महाराज श्री से
आशीर्वाद लो। ताली की कंजूसी मत करो भक्तगण, ताली बजाते रहें। और कन्हैया जी, जो कन्हैया जी हैं वो भी पधारे, क्योंकि कन्हैया जी का ही आज विवाह उत्सव में आज सभी पधारे हैं। तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आपका नाम यथा बढ़े। आइए पधारें श्री विजयपाल सिंह जी, वो भी महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। ताली बजाते रहें, ताली की कंजूसी न करें। और इसी बीच ये जो कार्यक्रम आयोजन चल रहा है, इसे आप YouTube पे अपने मित्र रिश्तेदारों को लिए भी बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। उसकी लिंक है SR गोस्वामी, आप उसे लिंक को रामेश्वर गोस्वामी के नाम से आ जाएगा। रामेश्वर गोस्वामी भी डालेंगे तो उसमें भी आपको लिंक मिल जाएगी। तो वह आप उसे लिंक करें, लाइक करें और अपने रिश्तेदार इत्यादि को यहाँ की कथा लाइव दिखाएं। ताली बजाते हुए सभी भक्तगण महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए बोलिए श्री नारायण भगवान की। एक बार जो पीछे हाथ आधे उठे हैं अभी जोर दे जयकारा लगाएंगे। जो नहीं आया वो कल आ जाए। कल और लास्ट आपको थोड़ा सा कष्ट देंगे। एक बार जयकारा लगाएं। जय जय श्री राधे। हाथ उठे भी पीछे से आधे दिख रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। रुकुम कहने लगा, पिताजी मेरी बहन इतनी सुंदर है, या की बराबर सुंदर पूरी दुनिया में केवल एक ही है, और वो है शिशुपाल, और शिशुपाल है मेरा साला। मैं अपनी बहन रुक्मिणी की शादी अपने साले के संग करूंगा। तुमने भी कभी सुना है ऐसा किसी ने अपनी बहन अपने साले को ब्याह दी हो? कुछ लोग ऐसा करते भी हैं, हमने भी सुना है। अदला बदली भगवान के विषय में याने कही, अरे वाह ग्वारिया के संग नहीं करूंगा मैं। अब तो महाराज भीष्म जी तो रोने लगे, अरे दुष्ट, अरे तू द्वारकाधीश के लिए तू ऐसे कह रहा है, तेरी जीभ टूट क्यों ना गई, तेरे मुंह में कीड़ा क्यों ना पड़ गए? अरे सत्यानाशी, भगवान के लिए ऐसे कहता है। और ये तो और ज्यादा चिढ़ गया। बोलो मैं देखता हूं कैसे करते तुम शादी। मैं अपने साले के लिए अपनी बहन की लगन अभी भेजता हूं, और यानी ऐसा ही करो। यानी नाई ब्राह्मण बुलाए और लगन लिखवाई, और शिशुपाल को चिट्ठी लिख के भेज दी, कहने के संभल के आई हूं, द्वारका से भी बारात आने की संभावना है, संभल के आना। अब यानी लगन भेज दी। और रुक्मिणी बेचारी रो रही है, रुक्मिणी रो रही है। एक बूढ़े पंडित जी का घर में आना जाना था। पंडित जी आए, अरे लाली, अरे तू क्यों रो रही है? रुक्मिणी बोली, बाबा रो ना तो का हंसूं। अरे हंसने कोई तो काम है, तेरी शादी है। तो मैंने आप तो कहानी की, मैं बचपन से मैंने भगवान कन्हैया से प्रीत लगाई। मेरा भैया मेरी शादी अपने साले के संग करवाना चाहता है, बता कभी ऐसा भयो है? पंडित जी बोले, ऐसा तो कभी ना हो। तो पंडित जी तुम एक काम करो, मुझे अगर जिंदगी चाहते हो तो मेरी चिट्ठी लेके द्वारका चले जाओ। पंडित जी बोले, बेटी मेरा बड़ो बूढ़ो शरीर, और मैंने द्वारका कभी देखी नहीं, द्वारका बहुत दूर है, मैं कैसे जाऊं? रुक्मिणी बोली, तुम ना आ गए तो मैं मर जाऊंगी तुम्हारे सामने ही। तो पंडित जी बोले, रोवे मत, तू लिख तो सही। अच्छा ये बता, तू कभी उनसे मिली? रुक्मिणी बोली, हाँ मिली। एक बार वो सपने में आए थे और उन्होंने कही थी कि जब कोई बात ऐसी हो तो तू चिट्ठी लिख के भेज देना, मैं आ जाऊंगा। पंडित जी बोले, चल चिट्ठी लिखो तो फिर। अरे रोए रोए पाती, अरे रुक्मिणी लिख रही जी, रोए रोए पाती, रुक्मिणी लिख रही जी। ये जिया के मन में, हारा के मन में दुख पार, रोए रोए पाती रुक्मिणी लिख रही।
लिख रही हैं, एक अक्षर लिखती हैं वहीं पे आंसू गिर जाते हैं। क्या लिखा के तो गले में बहिया घन श्याम के दे, तो श्याम के तो गले में बहिया घन श्याम के दे, तो घन श्याम अरे के बीरन की, हाँ बीरन की लगेगी तलवार, रोए रोए बाती रुक्मणी लिख रहे। कुंदनपुर से दोहरा जैसे गिर रहे जी, कुंदनपुर से दोहरा जैसे गिर रहे ये जी मुँह पे को के, हाँ मुँह पे को के चढ़ो से पाल, रोए रोए बाती रुक्मणी लिख रहे जी। लिख के चिट्ठी पंडित जी को थमा देंगे, ले महाराज। पंडित जी बेचारे चिट्ठी लेके चल पड़े। जैसे ही बाहर निकले कुंदनपुर से नींद आ गई। बोले अब देखी जाएगी चिट्ठी कैसे कैसे पहुंचेगी। सोए गए। भगवान श्याम सुंदर ने गरुण को भेजा। गरुण जी महाराज आए, पंखन में दबा के पंडित जी को ले गए द्वारिका में। पंडित जी महाराज की जैसी आँख खुली, अरे भैया यहाँ तो बड़े बड़े सुंदर आदमी और जनानी हैं, बड़े बड़े लंबे बड़े सुंदर कपड़े पहन रखे हैं। यहाँ की तो दुनिया ही अलग है। भैया कौन सा गाँव है ये? अरे बाबा गाँव नहीं है, ये द्वारिका है। अच्छा तो भैया यहाँ कोई कन्हैया रहते हैं? नहीं, ऐसे मत कहना कन्हैया। कौन कन्हैया? अरे यहाँ के राजा। नहीं, श्री श्री 1008 श्री द्वारकाधीश श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ठाकुर जी, इतना लंबा नाम है उनका। ऐसे कन्हैया वन्हैया मत कहना, कोई नाराज हो जाएगा बाबा। अच्छा भैया कहाँ रहते हैं वो? सीधे चले जाओ। पंडित जी महाराज चले गए। दरबार लगा हुआ था। दरबार में कौन बैठे? दाऊ जी महाराज बैठे, जिनको पेट बाहर को निकला हुआ था ढोल जैसा। अब इन्होंने पंडित जी ने समझी गई कन्हैया आए। अरे ये तो बड़ा मोटो है, वो रुक्मणी तो बड़ी पतली सी छोरी है। बता गए तो पूरा इतना भारी मोटो आदमी या के संग शादी करेगी वो। पंडित जी बैठ गए। दाऊ जी की नजर गई। उन्होंने कहा भैया पूछना कोई। पंडित जी बैठे बाहर। हाँ जी महाराज कैसे कैसे आनो भयो? कह जी हमें कन्हैया आते काम है। कन्हैया तो अंदर है, अंदर चले जाओ। अब पंडित जी बोले अरे ये कन्हैया नहीं है, ये तो कोई और है। कन्हैया? अरे अरे ये कन्हैया है। एक ये तो बड़ा कमजोर है, ये तो बड़ा कालो कलूटा है एकदम। ये कैसे लड़ेगा वहां जाके, इतना पत्थरों से छोड़ा। पंडित जी गए, कन्हैया जी को नमस्कार करी। ये इन्हीं की चर्चा दुनिया में है रही है। श्याम सुंदर मुस्कुरा के बोले कहो कैसे कैसे आनो भयो? पंडित जी बोले कौ रुक्मणी जानते हो? हाँ बचपन से ही जानता हूँ, रोज सपने में जाता हूँ, बातें होती हैं खूब। बातें कछु वायदा करो। हाँ वायदा कर रखा था हमने, क्योंकि वो हमसे शादी करेगी। हम भी तैयार बैठे, कब चिट्ठी आ जाए। जहाँ दिन चिट्ठी आएगी वही दिन चल दूंगा। तो चिट्ठी लेके आए हम। लायो चिट्ठी लायो? कि हाँ लाओ जल्दी।
अब पंडित जी ने चिट्ठी दे दी और मुंह इधर को फेर लिया। किसी की गुप्त बातें पढ़नी सुननी नहीं चाहिए, किसी की डायरी खोलनी ना चाहिए। और तो और अब डायरी का और चिट्ठी का जमाना है नहीं, काऊ के फोन भी चेक ना करे, गलत बात है। काऊ के कैसे फोटो हैं, कौन से दोस्ती है, क्या बात है, क्या उनका मामला वो जाने, ऐसे नहीं चेक करना चाहिए। अब तो भगवत प्रेमियों वो चिट्ठी उनने खोली तो चिट्ठी में कछु ना लिख रहा, हाँ सुनते भीजी वही चिट्ठी, केवल एक अक्षर समझ में आ रहा था, कुंदनपुर, बस। पंडित जी बोले लाला अभी चलना पड़ेगा। अच्छा, अब श्याम सुंदर चिट्ठी वहीं भूले आए, चिट्ठी वहीं भूल गए और पंडित जी के संग चल गए। रथ में बैठा करके वहीं कुंदनपुर में आ गए। पंडित जी बोले अरे श्याम सुंदर तुम यहीं रथ को रोक दो मंदिर पर और मैं जा करके रुक्मणी को संदेशा देता हूं। पंडित जी महाराज गए, रुक्मणी वहीं रो रही। रुक्मणी पंडित जी को देख करके बोली पंडित जी तुम गए ना? पंडित जी महाराज बोले जावे की चल रही है। अरे जावे की चल रही है, मैं तो उन्हें लिवाऊ लायो। कि किसे लिवा लाए? कि भाई ये लिवा लायो, टेढ़ी टांग वाली है। कि कहाँ है? मंदिर में। अब रुक्मणी भागी भागी गई। रुक्मणी ने तैयारी करी कि कहूँ ऐसा ना हो कि मेरे स्वामी वहां से चले जाएं। रुक्मणी ने फटाफट तैयारी करी है और मैया ते बोली अरे अम्मा मेरे मन में ऐसी आ रही है, तेरे गले ते मिल के रो लूँ। मैया बोली जिंदगी पड़ी है रोने के लिए, चिंता मत करे। आज अपनी सखियों के साथ में रुक्मणी मंदिर की ओर चली पूजा करने के लिए। सखी बोली आज तो बड़ी तेज चल रही है ये, आज बड़ी तेज चल रही है रुक्मणी। अब रुक्मणी ने क्या देखा, श्याम सुंदर मंदिर के पास खड़े हैं। रुक्मणी ने सोची कहीं ऐसा ना हो जल्दी जल्दी में मेरे चक्कर में कहीं और बैठा ले गए तो काम खराब है जाएगा। रुक्मणी ने ऐसे हाथ करके दिखा दिया, कंगन मैं रुक्मणी हूं, ऐसे करके दिखा दिया। श्याम सुंदर ने सारा कर दिया तो आ जाओ। अब सखियों ने देखा, सखियों ने देखा अरे रुक्मणी ये कौन परदेसी खड़ा है तो काला लेकिन सुंदर बहुत है, मोर मुकुट बांध रखा है इसने, तो कितने सुंदर पीले कपड़े पहन रखे हैं। रुक्मणी आगे बढ़ी, तुम कौन हो? श्याम सुंदर बोले हम हैं द्वारकाधीश। तुम कौन हो? हम रुक्मणी हैं। रुक्मणी बोली तुम्हारे हाथ में क्या है? बांसुरी। क्या करते हो? बजाते हैं। अच्छा, बांसुरी से रुक्मणी बोली अरे बांसुरी तू तो बड़ी भाग्यशाली है, श्याम सुंदर के संग रोज रहती है। कि हाँ, कि तुझ में ऐसा कौन सा गुण है तू अपना ली भगवान ने? बांसुरी बोली मेरे दिल की पूछो, बांसुरी बनाने वाला मुझे काट के लायो, मैंने कष्ट सह लिया, या बांसुरी बनाने वाले ने मेरा शरीर पोला कर दिया, मैंने फिर भी कष्ट सह लिया, या बांसुरी बनाने वाले ने मेरे छाती में छेद कर दिए फिर भी मैंने सह लिया। तो मैंने इतने कष्ट सहे तो भगवान ने मुझे अपना लिया है। और मेरे अंदर एक गुण है जो भगवान ज़्यादा खुश रहते हैं मुझसे। भगवान श्याम सुंदर जिस गुण से ज़्यादा खुश रहते हैं वो गुण मेरे अंदर एक है, मैं ज़्यादातर चुप रहती हूँ, ज़्यादातर मैं चुप रहती हूँ। तो ये गुण आप भी अपना लेना, क्योंकि महिलाओं में बात करने की ज़्यादा आदत होती है। हमारा तो ज़्यादातर पाला पड़ता है तो कथा में बात ही खत्म ना हो, दो चार प्रसंग जरूर इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर चलते रहते हैं। इसलिए बात का मौनम सबसे बड़ा तप है, मौन रहना, कम से कम बोलना, कम खाओ, गम खाओ, कम बोलो, कम सो। इस प्रकार से ये फायदे की चीज़ है। भगवत प्रेमियों बांसुरी ने यही कही, मैं कम बोलती हूँ, बोलती नहीं बहुत दिन तक, जब मेरे स्वामी की इच्छा होती है फूंक मारते हैं तब मैं बसती हूँ। अच्छा तो ये मुझे दे दो जरा। श्याम सुंदर ने जैसे हाथ किया, रुक्मणी ने बांसुरी पकड़नी चाहिए, श्याम सुंदर ने झट रुक्मणी का हाथ पकड़ा, झटको मारा, रुक्मणी कूद के रथ में सवार, बोले जल्दी भगाओ रथ है, जल्दी हाको, जल्दी चलो, जल्दी चलो। अब रुक्मणी की जो सहेली ना सहेली वो भागी दौड़ी और घर में आकर के बोली अरे माता
रुक्मणी तो चली गई। कहाँ? अरे एक ऐसा ऐसा था, पतला सा लड़का था, काला मोर मुकुट था, पीताम्बर पहन रखा था, हाथ में बांसुरी बड़ी मलूक, वहाँ के संग मैया बोली अरे चुप रहो, चुप रहो, वो भगवान कन्हैया द्वारिकाधीश है, उनके संग तो वो जाना ही था। बात फैल गई, रुक्म को पता चल गई, सारी सेना लगा दी। रुक्मणी बोली स्वामी जल्दी भगाओ। श्याम सुंदर बोले मैं कोई डरपोक हूँ क्या? मैं डरपोक नहीं हूँ। अरे तेरा भैया तेरी रक्षा